अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट मुस्कान। आप देख रहे हैं सोच न्यूज़। कराची से रिपोर्ट करें शाहिद मेमन। कराची के इलाके लियारी रूसी 11 में टाउन चेयरमैन और म्यूनसिपल कमिश्नर की कोशिशों से आफ्ताब शहीद फैमिली पार्क का इफ्तिताह हुआ। इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले जनूबी के सदर जावेद नागौरी ने किया। इस मौके पर तैमूर सियाल, टाउन चेयरमैन नासिर करीम बलोच, म्यूनसिपल कमिश्नर हम्माद एनडी खान, असलम समूह, यूसी 11 चेयरमैन असलम सिंधी, वाइस चेयरमैन इकबाल संगार और इलाका मौजूदीन ने भरपूर तादाद में शिरकत की। हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आए सुनते हैं। सर, ये आज आफ्ताब शहीद पार्क की ओपनिंग हो रही है। इलाके में इस किस्म के तो मकामात होने चाहिए लोगों की तफरीह के हवाले से। तो क्या सिर्फ इस पार्क की ओपनिंग होगी या लियारी में और भी बहुत जगह पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और एक पॉजिटिव एक्टिविटी में हमारे साथ शामिल हुए। देखें, पार्क्स का एक तसलसल चले आ रहा है। ये हम लोगों ने टीएमसी लियारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से एक वादा किया था कि रमज़ान में और रमज़ान से पहले 5 हमारे प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें 2 पार्क्स थे, 2 ग्रीन बेल्ट्स थे, एक राउंड अबाउट था और एक वॉल थी उसके साथ जो हमने की। नवा लेन से हमने स्टार्ट लिया था, उसके बाद हमने कश्ती चौक की ओपनिंग की और अब हम यहाँ पर आए हैं। ये 3rd प्रोजेक्ट है। एक और प्रोजेक्ट हमने वहाँ पर ग्रीन बेल्ट बनाया था नवा लेन और चील चौक वाले रोड पे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था। ये कचरा कुंडी था, इससे पहले बुरा हाल में था, खस्ता हाल में था, तबाह इसके सारे दीवारें थीं और अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमने इसको जिस तरह चेंज किया है, ख़वातीन के लिए बिलखुसूस और बच्चों के लिए बनाया है कि वो आएँ और 4 दीवारी के अंदर है, आराम से आके रिलैक्स करेंगे, बैठेंगे। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा अगले हफ्ते ओपनिंग होगी नूरानी पार्क की। वो बड़ा लेवल पे है, वो थोड़ा सा बड़ा साइज़ में है, प्रॉपर पार्क साइज़ है। तो उसकी ओपनिंग होगी इंशाल्लाह मेरे ख्याल से फ्राइडे या सैटरडे को अगले। तो उसमें गुलिस्तान कॉलोनी में है वो पार्क, तो इंशाल्लाह उसकी होगी। उसके बाद एक और पार्क है, फिर इसी तरह ये तसलसल बरकरार है। एक और राउंड अबाउट है मीरा नाका पे, उसकी ओपनिंग करेंगे। तो ये चीज़ें चलते रहेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ साथ मौजूद है, लोगों के जो इशूज़ हैं रोड्स के वो भी साथ साथ मौजूद हैं और ये भी साथ ही है। ये नहीं है कि हम एक चीज़ पे फोकस करके दूसरे छोड़ दें, सबको एक साथ लेके चलेंगे और एक मोमेंटम बना के चलना है इंशाल्लाह। तो बेहतरी देखेंगे आप आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपने इलाके के हवाले से इलाके के लोगों को रिलीफ करने के लिए। इसके अलावा लियारी में अदरवाइज और बहुत सारे मसले भी हैं, जैसे इलाके की सड़कों की हालत देख लें आप। अभी जो करंटली जो ये गैस की लाइनें पड़ी हैं, इसकी वजह से रोडों की हालत बहुत खस्ता हो गई। बिल्कुल, तकरीबन पूरे लियारी की हालत है। उस हवाले से क्या इकदाम है? देखिए, आज से 6-7 महीने पहले सुई गैस ने यहाँ पर काम शुरू किया था लियारी में, पूरा लियारी का रोड कटिंग का। ये सिर्फ 1-2 गलियों की बात नहीं थी, पूरे लियारी का काम था। तो उसके बाद अब जो उनकी जो क्लोजिंग है, जो लास्ट फेज़ में उनका काम चल रहा है, 4 फेजेज़ में डिवाइडेड था, तो अभी 4था फेज़ उनका चल रहा है, जो मई के आखिर में जाके या जून के फर्स्ट वीक में ख़त्म होगा। वो फिर हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा। और जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से एक लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज आ रहा है, तो उसके तहत ना सिर्फ के सड़कें बल्कि सीवरेज के जो मसाइल हैं, पानी के जो मसाइल हैं, कुछ डिस्पेंसरीज हैं जिनको बेहतर करना है, तो एक कंप्लीट रिहेबिलिटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। तो हमने यहाँ पर हायर किया है सिंध गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी को, जो उसका एक सर्वे करने, पहले दफ़ा लियारी में सर्वे होने जा रहा है एक प्रॉपर तरीके से। बहुत पहले हुआ था, मतलब हमारे आपसे पहले का एक सर्वे था। तो अब जो सर्वे हो रहा है ये प्रॉपर सर्वे होगा। इसमें हमें पता होगा सीवरेज की लाइन्स कहाँ हैं, वाटर की लाइन कहाँ है, सुई गैस का क्या है, ताकि आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद अब रोड नहीं खुदेगी इंशाल्लाह। आप देखेंगे आने वाले वक्तों में एक अच्छा काम होने जा रहा है। इस वक्त परेशानी है, बिल्कुल है, मगर अगर कल हम अगर टीएमसी लियारी रोड बना देता है तो परसों उसको फिर खोदना है, क्योंकि उसमें सीवरेज की लाइंस डलनी है, वाटर की लाइंस डलनी है। तो थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ा सा हमारे साथ बेयर करें। हम कोशिश कर रहे हैं, कोई एक स्ट्रैटेजी डिवाइस कर रहे हैं कि रमज़ान के महीने में कुछ इस तरह का कर दें कि रोड्स को और मोटरेबल कर दें। ये प्रैक्टिस हमने शुरू की थी आज से 2 महीने पहले और रोडों के खड्डे तो फिल कर दिए थे, मगर आपको पता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, हैवी ट्रैफिक है यहाँ पर और एक आवाम ज़्यादा रहती है यहाँ पर, ये बस्ती है, ये कोई कमर्शियल एरिया नहीं है, लियारी इज़ प्योरली रेजिडेंशियल एरिया। तो स्ट्रैटेजी हमने डिवाइस की हुई है और आप देखेंगे मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन के अंदर हम एक प्लान बना रहे हैं जिसमें रोडों को फिलअप करके मोटरेबल कर दिया जाएगा। रोड अभी नहीं बनेंगे, रोड बनेंगे जब सुई गैस हमें ग्रीन सिग्नल देगा, काम पूरी तरीके से होगा, मगर हम कम से कम मोटरेबल कर देंगे ताकि लोगों को सहूलत हो, धूल मट्टी से जान छूटे इंशाल्लाह। सर, एक और सवाल है सर, ये सफाई के हवाले से जो लियारी में पहले सिविल डिपार्टमेंट था, उसके हाथ में ये सारा हिसाब किताब था जी।
उसके बाद अभी जो डी बलोच आ गई कंपनी, सफाई का निज़ाम तो बिल्कुल तबाह हो गया। नहीं, देखें, पहली चीज़ तो डी बलोच कोई कंपनी नहीं है, कंपनी का नाम है ISS इंटरनेशनल। मशहूर और के नाम फेमस है। वो मैं उसमें नहीं पढ़ता, मगर ISS इंटरनेशनल एक रिकग्नाइज कंपनी है और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से एक पूरा अग्रीमेंट हुआ था। जब इससे पहले दूसरी कंपनी काम कर रही थी तो ये ट्रांसफ़र हो गया था ईद के टाइम पर, जब पहली लास्ट ईयर की बात है। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर अभी मेरे साथ रोड पे चलें, हर जगह मैं आपको विज़िट कर रहा हूँ, रमज़ान का महीना है, सहरी के बाद है, मगर कचरे की पोजीशन बहुत बेहतर है। ये आप किसी भी नुमाइंदे से पूछें, आवाम से पूछें, कचरा कुंडियों का वो हाल नहीं है जो पहले होता था, भरा पड़ा हुआ था। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं एक नई कंपनी जब आती है, जब वो पिकअप करती है, क्योंकि यूसी से पिकअप किया था उन्होंने, अब पूरा लियारी और साउथ पूरा उनके हवाले है, तो मैं समझता हूँ काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ में कि अगर आप रोड पर चलें और मीडिया की आँख, क्योंकि आप लोगों का काम है, ये दिखाएंगे अगर, तो रोडों की पोजीशन बहुत बेहतर है पहले से, कचरे वाइज मैं ये कह रहा हूँ। तो और अभी एक और प्लान ये बनाया है कि जो रोडों पे कचरा कुंडियाँ थी उनको हम लोकेट कर रहे हैं और बेहतर पोजीशन में लेके आ रहे हैं ताकि गार्बेज रोडों पे ना आए। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्तों में, देखेंगे कि प्रोसेस ग्रेजुअल प्रोसेस है। हम एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में नहीं रहते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पब्लिक अवेयरनेस है। कचरा मैं नहीं फेंकता, पब्लिक फेंकती है। वॉल चॉकिंग मैं नहीं करता, गुटखा वहाँ मैं खा के रोडों पे नहीं फेंकता। हमारा काम है उसको क्लीन अप करना, बट पब्लिक को हमारे साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। ये कलेक्टिव एफर्ट है सोसाइटी का, एक सरकार के साथ मिल के चलना पड़ता है। चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो हमारे साथ मिल के साथ दें, इंशाल्लाह हम बेहतरी में जाएंगे। पॉजिटिव सोच रखें, नेगेटिविटी से कुछ नहीं होगा, मनफी सोच से कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव रहें, आने वाला वक्त इंशाल्लाह फ्यूचर आप देखेंगे अच्छा है हमारा इंशाल्लाह। सर, ये के इलेक्ट्रिक के हवाले से लियारी की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है जी, ये तकरीबन 16 घंटे तकरीबन लाइट नहीं होती। ये तो वो टाइमिंग है जो इनकी तरफ से लोड शेडिंग की टाइमिंग हमें दी गई है। इसके अलावा जब इनकी मर्जी दिल करता है इनका 2-2, 3-3 घंटे एक्स्ट्रा लाइट ले जाते हैं। और जब कंप्लेन करते हैं तो हमें ये जवाब मिलता है कि आपका इलाका जो है ना अदम अदायगी के बायस जो है ना डिस्कनेक्ट किया गया। ये क्या इशू है सर? देखें, के इलेक्ट्रिक का एक वाकई इशू है, क्योंकि मैं लियारी में दिन रात, ये अभी भी अगर आप देखें तो हम लोग इस वक्त लोड शेडिंग में ही हैं और ये जनरेटर लगा के हमने किया हुआ है और ये प्रॉब्लम है लियारी के अंदर और एक वफाकी प्रॉब्लम है और सिंध गवर्नमेंट ने इस लिख के भी भेजा हुआ है और काफ़ी एफर्ट्स चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पर लोड शेडिंग का मसला हल करें। मगर हमें मिल के करना पड़ेगा, बिल्स को भी पे करना पड़ेगा साथ साथ, और जहाँ पर इधर से कमी है या उधर से कमी है, टेबल इज़ द सोल्यूशन, बैठ के एक मसले का हल निकालें ताकि लोगों को वाकई परेशानी है। गर्मी का दिन आ रहे हैं और सबका दर्द और दुख हम समझते हैं। हमारे फोरम से जो हो सकता है, आपके मीडिया के चैनल के तवज्जो से हम भी अपील करते हैं के इलेक्ट्रिक से और वफाकी नुमाइंदों से, ताकि इसको फ़ौरन टेकअप करें और ये मसला वाकई एक जेन्युइन कोर इशू है। अल्लाह करे ये हल हो जाए। ये पूरे कराची का मसला है, सिर्फ लियारी का मसला नहीं है, हर जगह लोड शेडिंग का इशू आ रहा है। तो एक रिक्वेस्ट है हमारी और गवर्नमेंट इसमें लगी हुई है, कोशिश कर रही है सिंध गवर्नमेंट। सर, ये टारगेट तो लियारी को खास तौर पे किया हुआ है। यहाँ आवाम भी सपोर्टर है, ठीक है, यहाँ हमारे जो मकामी नुमाइंदे हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। इस हवाले से बाकायदा मुख्तलिफ यूसीज में जो है एक मेगा कैंप लगते हैं, उनकी रिकवरी करवाते हैं। उसके बावजूद भी जानबूझकर जो ना लियारी को निशाना बनाया। देखें, थोड़ा पॉजिटिव होकर हम सबको जाके एक टेबल पे बैठना पड़ेगा और एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी कि उनके मुतालबात क्या हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसको रेक्टिफाई करें ताकि ये एक प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल हल हो जाए। ये ना हो कि जी आज होता है तो 2 महीने बाद फिर वही प्रॉब्लम में हम खड़े हुए हों। तो रिलीफ नहीं चाहिए, सोल्यूशन चाहिए ना। तो सोल्यूशन के लिए हमारे सब मिलके नुमाइंदों को भी और हमें थोड़ा सा इसमें नेगेटिव नहीं होना पड़ेगा। परेशानी ज़रूर है, लोगों की दुख दर्द को हम ये चीज़ को समझते हैं, कोशिश हमारी जारी है। गवर्नमेंट के अपर लेवल पे प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ असेंबलीज़ में भी उठाई गई है और अल्लाह करे इंशाल्लाह ये मसला एक बेहतरी की तरफ जाए, इसका सोल्यूशन निकले इंशाल्लाह। हमारी तो कोशिश और दुआ है और हम खड़े हुए हैं जी, पब्लिक के साथ हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सर, ये आज आफ्ताब शहीद पार्क की ओपनिंग हो रही है। इसके अलावा भी क्या लियारी में मज़ीद ऐसे पार्क बनाए जाएंगे आवाम की रिलीफ के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखें, बात यही है कि लियारी टाउन को जब ये तफवीज़ की गई हमें ओहदा, तो सबसे पहले यही बताया गया है कि लियारी में उन चीज़ों को देखें जो बोसीदा हैं, ख़राब हैं, बदहाल हैं। तो इस हवाले से हमने देखा ये पार्क की भी पोजीशन अच्छी नहीं थी काफ़ी ज़माने से, तो दीगर पार्क भी ऐसे हैं जिनको बनाने की ज़रूरत है, जिनमें काम करने की ज़रूरत है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि ये खूबसूरत जो है इस इलाके के लोगों के लिए एक तोहफ़ा होगा। तो इंशाअल्लाह ताला दीगर इलाकों को, दीगर यूसीज़
यूपी में भी ऐसे जहाँ पे भी हमें जगह हैं, हमारे टाउन के जगह हैं, उनको हम अपने वसाइल से बरवकार लाएंगे। इस वक्त हम अपने लियारी टाउन की जो महदूद वसाइल है उसके तहत रहते हुए ये काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा चंद महीनों में आप देखोगे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से एक मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पार्क हैं, ग्राउंड्स हैं और हमारे हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, जो भी हमारी सरकारी जो इदारे हैं उनको बेहतर से बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम लियारी के आवाम को बेहतर जो है ना सहूलियत देना चाहते हैं अपने चेयरमैन के विजन के मुताबिक। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है, ये पार्क हम बनाते हैं, हमारा डिपार्टमेंट बनाता है, लेकिन इलाके के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उसकी देखभाल बेहतर करें, क्योंकि आजकल हमें जो है ना जो परेशानी है ऐसे चीज़ों में खूबसूरती लाने में कि हमारे यहाँ जो चोरी होती हैं चीज़ें, हमारे इवन के लाइट भी चोरी हो रही हैं। पहले मैनुअल कवर चोरी होते थे, अभी लाइट भी चोरी हो रहे हैं, केबल चोरी हो रहे हैं। इसमें हमारे इलाके के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको खुद ही देखभाल करें। बहुत शुक्रिया। लोड शेडिंग के हवाले से बड़ा मसला चल रहा है लियारी में। जी नहीं, बहुत बड़ा मसला है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल इस हवाले से 12 हम चीखे भी हैं, हमने बात भी की है। रमज़ानों से 2 दिन पहले भी हमने उनके हाईकमान से बात भी की है, लेकिन बात वही है कि उनका मौक़िफ़ ये है कि आपकी बिलिंग बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई है। तो इस हवाले से हम उनके मंतक़ को तो नहीं मानते कि मतलब ज़ीरो पे आ गई है, या कि उन्होंने जो ज़ाहिर है गुंडागर्दी है के इलेक्ट्रिक की पूरे कराची में, ये नहीं कि लियारी टाउन में, पूरे कराची में इस वक्त है, लेकिन ज़्यादा मुतासर लियारी है। और लियारी में जब के इलेक्ट्रिक की हमारी जो है ना लाइन चली जाती है तो उस पर हमारे पंपिंग भी बंद होते हैं। जब हमारे पंप बंद हो जाते हैं तो हमारी पानी की सप्लाई भी मुतासर हो जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला उसमें भी काम करेंगे। और इस वक्त जो है ना हमें परेशानी है आपके साथ, आवाम के साथ बिल्कुल हमें भी परेशानी है कि बिजली के साथ मुंसलिक है हमारे पंपिंग स्टेशन, सेवरेज के पानी के उसमें से निज़ाम। जी हाँ, इस हवाले से हमने हुकूमत सिंध से भी मुताबिक मरतबा जो है ना गुजारिश की थी, देखते हैं। और हमारे जो है ना एक सोलर पैनल के हवाले से भी चेयरमैन साहब का एक विज़न है, एक प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह हो जाएगा तो लियारी में काफ़ी हमारी लोगों को जो है ना सहूलतें मैसर आएंगी। शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।